हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम 12th क्लास की यूनिट संख्या 8 डी व एफ उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डी उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हम एफ उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 4F श्रेणी, जिसे हम लेंथेनाइड श्रेणी कह रहे थे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन हमने कर लिया था। अब हम लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से याद करें, याद करने की क्या ट्रिक है, तथा लेंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो और लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तत्पश्चात हम एक्टिनाइडों का अध्ययन करेंगे। तो देखना क्या है, हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी, जो लेंथेनाइड श्रेणी परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक आ रही थी, उस लेंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं तथा उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इन सभी का अध्ययन हम एक सारणी बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इधर हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक, उसके बाद में हम लिखेंगे इनके प्रतीक क्या है, प्रतीक के बाद में क्या ट्रिक है कि प्रतीकों को कैसे याद रखें, उसके बाद में हम इनका नाम क्या है वो देखेंगे, उसके बाद में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पश्चात हम इनकी यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में जो प्रश्न बनते हैं इनके ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखना भाई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो इनका परमाणु क्रमांक होता है 58 से शुरू। तो 58 से पहले जो अक्रिय गैस आती है जीनोन, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनोन के आगे क्या रहेगा उसे हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ 4F उपकोष में भी जाएंगे, 5D उपकोष में भी जाएंगे और 6S उपकोष में भी जाएंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इन सभी को हमें अब आगे देखना है। देखना क्या है, सबसे पहले हम ये कहें कि इनका परमाणु क्रमांक इनका होता है 58 से लेकर 71 तक। ये हम सारणी इस प्रकार से बना लेंगे। अब इनके प्रतीक क्या है, ठीक है। इन प्रतीकों को याद कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि ये जो सीरियम है, सीरियम से पहले शुरू होता है लेंथेनम। तो देखो क्या तरीका है उसे याद करने का, लेके परिंदे प्रेम संदेशा और गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लो। देखो क्या है, हमें ये दिक्कत आती है कि इस श्रेणी को कैसे याद रखें, उसके याद रखने का तरीका इनका है ये। अच्छा, अब देखो उसके बाद में है इनका नाम हमें क्या है, याद हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है सीरियम, इसका नाम है प्रेसियोडाइमियम, इसका नाम है नियोडाइमियम, इसका नाम है प्रोमेथियम, इसका नाम है समेरियम,
उसके बाद में EU यूरोपियम, यूरोप महाद्वीप के नाम से इसका नाम पड़ा है यूरोपियम। इसका नाम है गैडोलियम, गैडोनियम इसका नाम है। गैडोनियम के बाद में आता है टर्बियम, टर्बियम के बाद में ये DY है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। HO होल्मियम, होल्मियम। ER आता है अरेबियम। TM है थूलियम, थूलियम। YB है इटरबियम, इटरबियम। और LU सबसे लास्ट में आता है ल्यूटेशियम। ठीक है, आपको किसी का नाम याद हो या नहीं हो, आपको एक दो नाम जरूर ध्यान रखने। एक तो ये प्रोमेथियम का ध्यान रखना है PM, क्योंकि ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व, तो ये पूछ लिया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है गैडोलियम का नाम, और ये दो ध्यान रखने, एक तो शुरुआत सीरियम से लेकर कहाँ तक जाते हैं हम, ल्यूटेशियम तक, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या तरीका है? 58 से 71 हमें याद रखना है। इनको कैसे याद करते हैं? ये रहा नाम, हमें केवल सीरियम का, प्रोमेथियम का, गैडोलियम का और एक ल्यूटेशियम का, ये चार ही नाम ध्यान रखने। अब हम आते हैं 4F 5D 6S। अच्छा देखो क्या है, जीनोन के बाद में इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका लिखा जाएगा, जिनमें 4F में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5D में जाएंगे और 6S में भी जाएंगे। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे कि 6S में तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें कुछ याद ही नहीं रखना है। सभी में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन है। 5D में क्या है? शुरुआत में, सबसे लास्ट में और मध्य में। सबसे पहले, सबसे बीच में और सबसे बीच में और सबसे लास्ट में क्या क्या है? डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी जगह डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी जगह डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। अब दिक्कत आती है क्या कि 4F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई 4F उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। तो हमें इनको कैसे याद करना है? हमें देखना है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिननी है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना आ गया? 1। तो बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 4। अब हम इससे जस्ट नीचे आएंगे, यानी 58 से 59 पे आए परमाणु क्रमांक 59। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्यतम कोश में? जब इसमें ये 4 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5। तो हमें 1 बढ़ा के लिख देना है, 3 और 2 कितने हो गए? 5। इसमें कितने आएंगे? 6, तो यहाँ 4। इसमें कुल कितने आएंगे? 7, तो 5। इसमें कुल कितने आएंगे? 8, तो कितने आ गए? यहाँ 6। इसमें कुल कितने आएंगे? 9, तो 2 ये रहे, तो यहाँ कितने आ गए? 7। अब कुल कितने आएंगे गैडोलियम में? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाह्यतम कोश में, जिसमें 2 और 1 3 आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 7। उसके बाद में यहाँ कितने आएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 2 तो आ गए, तो यहाँ कितने आ गए? 9। अब 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर आ गए तो 10। अब 13 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आ गए तो 11। अब 14 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ आ गए तो कितने? 12। अब आएंगे अपने 15 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने हो गए? 13। अब 16 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने हो गए? 14। अब बाह्यतम कोश में लेने हैं हमें 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 16 है, 1 बढ़ा के 17 करना है। तो 2 और 1 3 तो आ गए, तो कितने बच गए? 14। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक। अच्छा, अब आती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो क्या है, एक तो क्या है, ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन भी है एक अपना कि जो लैंथेनाइड है वो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाते हैं? तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो ये सभी दर्शाएंगे, सभी के सभी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे? +3 दर्शाएंगे। अच्छा देखो क्या है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो देखो हमें कैसे याद रखना है, कोई +2 दर्शा रहा है, कोई +4 भी दर्शाना है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ये नीचे से 1 छोड़ देना। आप शुरुआत नीचे से करोगे, क्या तरीका है? नीचे से करेंगे तो 1 छोड़कर 2 बार +2, इसका मतलब ये +3 दर्शाएगा, ये और ये +2 दर्शाएंगे। अब 2 का अंतर छोड़कर दोनों के लिए +4, अब फिर 1 का अंतर छोड़कर दोनों के लिए +2, फिर 2 का अंतर छोड़कर दोनों के लिए +4, ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। कोई +2 दर्शा रहा है, कोई +4। क्या तरीका है? सभी में +3, नीचे से 1 छोड़कर 2 बार +2, 2 छोड़कर
2 बार +4, फिर 1 छोड़कर 2 बार +2, 2 छोड़कर 2 बार +4, ये इनकी ऑक्सीजन अवस्था होगी। एक इनमें हमें एक्स्ट्रा बात और ध्यान रखनी है, ये भी +4 भी दर्शाता है। कौन? नियोडाइमियम Nd +4 भी दर्शाता है। तो देखो अपने क्या ट्रिक हो गई, ये जो पूरी सारणी यदि हमें आती है तो हम बहुत सारे प्रश्नों का आंसर दे देंगे। जैसे हमसे पूछ लिया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछ लिया चुम्बकीय के आघूर्ण का मान, हमसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, या हमसे पूछ लिया जाए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इन चारों पांचों प्रकारों के प्रश्नों का आंसर हम, यदि ये सारणी ये चार्ट हमें पूरा आता है तो हम दे देंगे। इस चार्ट में हमें केवल क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात हमें लिखना है उनका परमाणु क्रमांक 58 से 71। दूसरा हमें ध्यान रखना है प्रतीक, तो प्रतीकों को कैसे याद करें ये तरीका है, तरीका मैंने लिख रखा है, बता दिया है। जैसे ले के सी, परिंदे PR, ND परिंदे ND, प्रेम PM, संदेशा SM और EU गाड़ी GD, तब DY धीरे DY होगी HO और ER तुम TM, YB ये भी LU ल्यूटेशियम, लो LU ल्यूटेशियम हो गया। इनके नाम हमें सभी के नाम नहीं ध्यान रखने हैं, सीरियम के, ल्यूटेशियम के, एक गैडोलियम के और प्रोमेथियम के, इसलिए ध्यान रखना है कि प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व है इनका, ठीक है। फिर भी हमें पूरे नाम याद रहते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम भरते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इनके लिए किसी के भी लिए मुख्य क्वांटम संख्या जो n होती है वो n का मान s उपकोष के लिए होता है। जैसे s उपकोष के लिए जितना मान होगा उससे 1 कम d उपकोष के लिए होता है और 2 कम किसके लिए होता है, f उपकोष के लिए होता है। तो ये आवर्त संख्या 6 में आ रहे हैं तो n का मान कितना होगा, s के लिए 6, उससे 1 कम यानी 5d, d के लिए क्या हो गया 5, उससे 2 कम यानी कितने हो गए 4, तो 4 किसके लिए हो गए, f के लिए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे याद रखें, उसका तरीका ये है, 6s उपकोष में सभी के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा 5d उपकोष में सबसे पहले, बीच में और सबसे लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1, बाकी सभी में डी में कितने हैं, 0। अब हमें 1 1 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ाना है। 1 1 इलेक्ट्रॉन आप ध्यान रखोगे 4f श्रेणी में नहीं बढ़ाना 1 1 इलेक्ट्रॉन, हमें पूरे संयोजी कोष में जो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास बोर्ड पे लिख रखा है इन सभी में हमें 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। जैसे ये 1 2 और 2 कितने हो गए, बाह्यतम कोष में 4, तो अगले वाले में हमें बाह्यतम कोष में कितने करने पड़ेंगे, 5, 5 के लिए 2 यहाँ हो गए, 0 यहाँ है तो कितने बच गए, 3। इसी प्रकार से पूरी सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास हम भर लेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, तो आप क्या करोगे, सभी में ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर लोगे, इनकी +3 कर दोगे। अब +3 के अलावा ये +2 भी दर्शाते हैं, +4 भी दर्शाते हैं। अब अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि कौन +2 दर्शा रहा है, कौन +4 दर्शा रहा है। हम इनके प्रश्न करेंगे तब हम कारण सहित बताएंगे कि +2 क्यों दर्शा रहा है, ये +4 क्यों दर्शा रहे हैं, ठीक। तो देख लो क्या है, क्या ट्रिक है, नीचे से 1 छोड़कर 2 बार +2, फिर 2 छोड़कर 2 बार +4, फिर 1 छोड़कर 2 बार +2। देखो क्या है, 1 छोड़कर 2 बार +2, 2 छोड़कर 2 बार +4, फिर 1 छोड़कर 2 बार +2, फिर 2 छोड़कर 2 बार +4। और ये आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है +4 ND जो आपका नियोडाइमियम है वो भी क्या दर्शा रहा है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो इनसे संबंधित प्रश्न यदि हमसे पूछ लिया जाए, पहला प्रश्न ये बनता है कि लैंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। क्या प्रश्न है कि लैंथेनाइड प्राय +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो भाई क्या है, यदि मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना O और A, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण अवस्था। आप इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों शब्द अलग अलग हैं। ऑक्सीकरण अंक दर्शाई गई सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत होता है। तो क्या है, प्राय +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों, दर्शाते हैं क्यों। तो देखो भाई हमें क्या कहना है, ये आंसर कहना है 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए उसे हम कहते हैं तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो हम क्या कहेंगे, इनके लिए प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी, क्या 3 आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है, हो गए। और ऑक्सीकरण अवस्था पे क्या प्रश्न बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्या प्रश्न बनेंगे। तो देखना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे प्रश्न, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि GD गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। तो देखो भाई क्या है, GD का हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, जिसका परमाणु क्रमांक GD का देखो क्या है, 64 है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जीनोन
उसके अलावा 4f में 7 इलेक्ट्रॉन, 4f7, 5d में 1 और 6s में कितने हैं 2, ये रहा। हो गए। अच्छा अब देखो क्या है, f उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 7, कक्षकों की संख्या कितनी होती है 7, और 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हो गए। उसके बाद में डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 5, और इलेक्ट्रॉन कितना है डी उपकोष में 1, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये इसके 4f में इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 5d में है, ये इसके 6s में है। हमें देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो ये सारे अयुग्मित हैं, ये भी अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे हम n से दर्शाते हैं कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, हमने अभी तो क्या है ये सारणी देख के गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दिए। वहाँ हम क्या करेंगे, ऑप्शन में रहता है 7 भी रहता है, 8 भी रहता है, 9 भी रहता है, 5 6 इस प्रकार से रहते हैं, और हम 8 न करके ज़्यादातर बच्चे उसका आंसर 7 ही करते हैं। तो हमें क्या सावधानी बरतनी है, कंपटीशन एग्जाम का एक मुख्य तरीका ये होता है, यदि आप कोई केमिस्ट्री से संबंधित एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या दूसरा है आवर्त सारणी, इन पे प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि आवर्त सारणी में कोई भी वेरिएशन पूछ लेगा, भाई परमाणु आकार का पूछ ले, आयनन एंथैल्पी का पूछ ले, और भी बहुत सारे हैं, संयोजक गुणों का पूछ ले, धात्विक गुणों का पूछ ले, अधात्विक गुणों का पूछ ले। तो एक तो क्या है, जैसे ही आपको पेपर मिले OMR शीट के साथ में, तो पेपर के पीछे आवर्त सारणी बना लिया करो। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न 4f श्रेणी से या 5f श्रेणी से पूछे जाते हैं। तो इस सारणी को आपको जब से पेपर का समय हो उससे पहले इस सारणी को आप बना ले, वहाँ पेपर के पीछे OMR शीट के साथ जो पेपर आता है, पेपर के पीछे रफ वर्क के लिए पेज रहते हैं, उसमें इस सारणी को बना लो। ये सारणी आपकी रेडी है, पहले से ही तैयार है, और मान लो प्रश्न आ गया GD में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो इस सारणी को देख के आप तुरंत बता दोगे 2 4 5 सेकंड में, और आपका जो प्रश्न, जो एक प्रश्न करने का 30-40 सेकंड मिल रहा है, उस प्रश्न के आंसर को आप 5-7 सेकंड में ही कर दोगे। तो आगे जो प्रश्न है उनके लिए हमारे पास समय बच जाएगा। यदि आप इसको पहले नहीं बनाओगे तो फिर बनाने लगोगे तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे। प्रश्न कितना आया है 5 मिनट में आप एक प्रश्न कर पा रहे हो, इसका मतलब जो आप 5-10 प्रश्न कर लेते उस 5 मिनट में, उनका समय नहीं मिलता है। तो ये तरीका ध्यान रख लोगे, तरीका ध्यान है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास रख लो। एक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, ऑक्सीकरण अवस्था पे, या इनके रंग पे, या चुम्बे के आघूर्ण पे जरूर पूछा जाएगा इनमें से। हो गया ये, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। दूसरा प्रश्न वो आपसे वो पूछ सकता है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ ले, कि जैसे वो कहते हैं भाई ER का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, ER ये अरेबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आप क्या करोगे, जीनोन, जीनोन के बाद में 4f भी है, 5d भी है, और ये क्या है 6s है। 6s में तो आपको पता है 2 है, और d में कितने हैं, d में कितने हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो d में कितने हैं 0। अब ER में यहाँ कितने आ रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका ये होता है, यदि आपने सारणी नहीं बनाई, यदि आपने सारणी नहीं बनाई फिर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित इनके प्रश्न आ गए, तो आप ऑप्शन देखना, जैसे मान लो ऑप्शन A B C D, ऑप्शन देखने का क्या तरीका रहता है, सभी में ये मिलेगा जीनोन, सभी में। मान लो किसी में ये जीनोन ऐसे नहीं मिल रहा है तो वो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। मान लो एक में जीनोन नहीं है, एक में उसने दे दिया क्रिप्टोन, तो आपको पता है ये C तो नहीं होगा। उसके बाद में वो देखो क्या लिखेगा, वो लिखेगा 4f लिखेगा सभी में, उसके अलावा क्या लिखेगा 5d और 6s, क्या लिखेगा 5d 6s 5d 6s 5d और क्या लिखेगा 6s। दूसरा आपको अब दूसरी बात ध्यान देनी है, इनको बाद में इधर देखना है। 6s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, वो क्या करेगा 3 में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देगा, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देगा, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेगा, 1 में 1 लिख देगा। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपने 2 ऑप्शन ये बच गए, तो हमें ये देखना है अब वो क्या करेगा डी उपकोष में, अब वो क्या करेगा डी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेगा उसमें किसी में 1 भर देगा, किसी में क्या भर देगा 0 भर देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने सारणी नहीं बनाई तो भी इतना तो आपको ध्यान रखना है कि केवल CE में, GD में और किस में LU में डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी में क्या होते हैं 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। हमें इनमें देखना ही नहीं है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपना आंसर करने का कंपटीशन एग्जाम में दूसरा तरीका होता है। ओके, अब क्या है
ऐसा करने से हम समय बचाते हैं। जीडी में एक मित्र इलेक्ट्रॉन, किसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ ले। अब हम जो प्रश्न जो दूसरे नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर। पहला प्रश्न आपसे पूछ ले कि लैंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनके प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों के मान क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब प्रश्न ये पूछ ले ये +4 दर्शा रहे हैं, ये +2 दर्शा रहे हैं, ये +4 ये +2 दर्शा रहे हैं, क्यों? ठीक, तो देखो इन सभी का आंसर अपना घूम घूम के आता है, या तो पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा या क्या होगा, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। क्या ध्यान रखेंगे, पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास, या क्या ध्यान रखेंगे, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास या उनके जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास। जैसे यदि मान लो हम ये प्रश्न देखें, कौन EU +2 दर्शा रहा है, प्रश्न ये आ जाए क्वेश्चन, EU +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे EU जो यूरोपियम है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f7 5d0 6s2 लिख दिया। उसके बाद में जब हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया तो अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि हम इनके कक्षकों में भरें तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ 5d में कितने हैं 0 और 6s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 5d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है 4f, ये क्या है 5d और ये क्या है 6s। ठीक है, अच्छा अब देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश क्या है 6s, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बचता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अर्धपूरित। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अर्धपूरित, तो हम कहेंगे EU +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास रखता है जो अत्यधिक स्थायी होता है, इसलिए EU जो ये यूरोपियम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। ठीक, अब हम देखें और प्रश्न, जैसे EU के लिए देख लिया, अब हम देखें ये प्रश्न देख लिया +2 दर्शा रहा है। अब हम देखें ये +4 क्यों दर्शा रहे हैं, ये वाला कौन सा DY, तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि DY +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, क्यों? डिस्प्रोसियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, क्यों? तो देखो भाई DY में यदि यहाँ लिखूँ DY डिस्प्रोसियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है +4, तो DY के इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f में 10 है, 4f में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये रे 4f में कितने हैं, DY +4 दर्शा रहा है, देखना क्या है, ये 4f में 10 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन यदि हम भरें तो ये इस प्रकार से है 1 2 ये 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 है और 6s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यदि हम ये कहें कि DY +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो +4 में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए यहाँ से, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से हो गया। अच्छा देखो क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों युग्मित हैं। यदि ये ऐसे होता, ये 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन सातों कक्षकों में, यदि ये ऐसे होता तो इसे क्या कहते हैं हम अर्धपूरित। अब ये ऐसे है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विन्यास को एक नया शब्द हम कहते हैं अर्धपूरित जैसा। क्या कहते हैं, अर्धपूरित जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या कारण हो गए अपने, या तो कारण हो जाए वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, या क्या होगा अर्धपूरित जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, या क्या होगा वो पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, या पूर्णपूरित जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। देखना क्या है, हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले +2 दर्शाएगा, क्यों? +2 कौन, इटरबियम YB +2 दर्शाएगा, क्यों? क्योंकि +2 में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो F कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 14 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका पूर्णपूरित है। अच्छा अब देखो उसके बाद में TM थूलियम +2 दर्शा रहा है, क्यों? +2 में ये इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 13, 14 होते तो क्या होते पूर्णपूरित। अब ये लगभग 14 का जैसा ही है, तो हम कहेंगे पूर्णपूरित जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास रखता है। इसका कारण क्या है, अर्धपूरित जैसा, अभी हमने देखा। इसका कारण क्या है, देखो क्या है +4, क्या मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, इसमें 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो F कोश में कितने बच गए 7, F कोश में 7 का मतलब क्या है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो हम कहेंगे TB टर्बियम अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास रखने के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है।
इसके अलावा इसका हमने अध्ययन कर लिया। अब देखो समेरियम +2 दर्शा रहा है, +2 में ये इलेक्ट्रॉन गए, इधर कितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो देखो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, 7 होते तो अर्धपूरित, अब 6 होते हैं क्या हो गया अर्धपूरित जैसा। सेम यही कारण इनमें है, इसमें क्या कारण है सीरियम +4 दर्शा रहा है। देखो क्या ये इंपॉर्टेंट बात है, +4 दर्शाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो सीरियम का इलेक्ट्रॉन जीनोन जैसा हो गया और अपना अष्टक पूरा रखेगा, इसलिए और बाह्यतम कोश भी समाप्त कर रहा है, इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीजन अवस्था में क्या रहता है स्थायी रहता है। सेम वही कहानी Pr के लिए है, ये भी क्या है लगभग जीनोन जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो प्रेसियोडोमियम है वो भी क्या अपने प्रेसियोडोमियम वो भी अपनी क्या है +4 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है। ये प्रश्न हो गए, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, अर्धपूरित क्या होंगे अर्धपूरित, ये जो आपकी एफ कोश है, एफ कोश में कक्षक रहते हैं 7 हो गए। अर्धपूरित एफ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो 7 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या है अर्धपूरित। एफ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो 14 तो क्या कहने हैं आप उसको पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित, 14 इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे पूर्णपूरित। यदि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 7 से 1 ज़्यादा है 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसे क्या कहेंगे अर्धपूरित जैसा। यदि एफ कोश में 14 है तो पूर्णपूरित और एफ कोश में 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या कहोगे आप उसे पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास। और सीरियम के लिए कारण अलग है, क्या, क्योंकि ये बाह्यतम कोश को ही समाप्त कर लेता है, आकार में कमी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास जीनोन जैसा हो जाता है, इसलिए ये +2 ऑक्सीजन अवस्था नहीं +4 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है। तो देखो क्या है ये सारणी यदि हमें ध्यान है तो हम इनकी ऑक्सीजन अवस्था, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास या कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है, और जब हम ये बात ध्यान कर लेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने नहीं है तो हम ये चीज़ आसानी से बता पाएंगे कि उसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान हम परिकलित मान क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख के उसी सूत्र से निकाल लेंगे। कौन सा सूत्र जो हम ड्यूब कोर्स में काम में ले रहे थे, ये वाला सूत्र, क्या म्यू बराबर n+2 इसका रूट, मात्रक क्या था Bm हो गया, ठीक है। इस सारणी को ध्यान रख लेंगे। अब हम पढ़ते हैं लेंथेनाइड संकुचन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।